हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप पिछला लेक्चर जरूर देख लो। वहाँ पे हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में m सिमिलर सेल है, तो हमने क्या लिया, लेट m सिमिलर सेल। इनको हमें क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर लेना है। तो मैंने क्या किया, m सिमिलर सेल को कंबाइन किया, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा कर रखे हम लोगों ने, पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। सिमिलर सेल है, ये E है तो इसका रेजिस्टेंस इंटरनल हम लोग R मान लेते हैं। ये भी E है, R है। ये कहाँ है तो हम बोलेंगे अप टू M सेल्स तक हैं। ये भी कितना है, E है, और ये कितना है, R है। फिर इस पूरे सेटअप को हम लोगों ने कंबाइन किया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, जिसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कैपिटल R। ठीक, तो कैपिटल R क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R क्या है, स्मॉल r, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है हमारा पूरा सेटअप। हम लोगों ने क्या किया, इसमें M सेल्स को कंबाइन किया है, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा है इनका, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमको क्या चाहिए कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो देखो I इक्वल्स टू क्या होगा, हम बोलेंगे ये होगा E नेट डिवाइडेड बाई R नेट, यानी जो इक्विवेलेंट यहां से EMF मिल रहा है उसकी वैल्यू को हम डिवाइड कर दें किससे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट से। तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी, यानी करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग इसमें फाइंड करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और ई नेट की वैल्यू को। देखो हमको दिख रहा है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल में है। और हमको पता है कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो सेम रहता है सभी कॉम्बिनेशन में जो भी पैरेलल में कंबाइंड है। तो हम बोलेंगे भैया यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस ई है, यानी EMF ई है, तो इस वाले एंड के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई होगा। यानी पूरे अगर हम यहाँ से नेट इक्विवेलेंट EMF की बात करें तो वो भी किसके बराबर होगा, E के ही बराबर होगा। तो मैं यहां से बोल रहा हूं क्या, जो हमारा E नेट है इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, E के। फिर से समझ लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे दो एंड ले रहा हूं A एंड B, इसके क्रॉस मैंने एक रजिस्टर यहां लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया। मैंने बोला कि ये जो सर्किट है इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है। तो चाहे मैं इस वाले सर्किट की बात करूं, यानी इस वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, या इस वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, दोनों के ये क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V, क्योंकि कैसे कंबाइंड है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे सेल ले रखे हैं सबको हमने कैसे कंबाइन किया हुआ है, पैरेलली कंबाइन किया हुआ है। इसलिए जो एक के क्रॉस EMF होगा वही दूसरे के क्रॉस भी होगा, यानी पूरे सर्किट का जो नेट EMF आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E। स्मॉल r नेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो हमको दिख रहा है कि ये सब कैसे हैं, पैरेलल कंबाइन है। नंबर में कितने, ये अप टू M सेल्स तक थे। तो हम बोलेंगे जब भी सिमिलर रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में कंबाइन होता है, तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो होता है नंबर से हम रेजिस्टेंस की इंडिविजुअल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये R डिवाइड बाई M। ठीक है, अब देखो ये जो R डिवाइड बाई M है वो इसके साथ में कैसा कंबाइंड है, हम बोलेंगे इसके साथ में वो सीरीज में कंबाइंड है। तो R नेट की वैल्यू कितनी आ गई, वो हो गया R डिवाइड बाई M प्लस कैपिटल R। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चाहिए। I इक्वल्स टू क्या होगा, हम बोलेंगे E नेट डिवाइड बाई R नेट। E नेट की वैल्यू E डिवाइड बाई R बाई M प्लस R। एलसीएम लेंगे, R यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर ऊपर चला जाएगा M, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ME डिवाइडेड बाई R प्लस MR। तो I की वैल्यू हमको यहाँ से मिली M टाइम्स E डिवाइड बाई स्मॉल r प्लस M टाइम्स कैपिटल R। तो यही क्या होगा हमारा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट। अब देखते हैं हम लोगों ने जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है इसमें हम स्मॉल r और कैपिटल R में कौन सी वाली वैल्यू को ज्यादा रखें, जिससे हम सर्किट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। यानी जो भी हमने कॉम्बिनेशन किया हुआ है, इससे जो भी सेल कनेक्टेड है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे। केस वन, बताओ केस वन में क्या होगा, मैं बोलूं इफ स्मॉल m r
इज लेस देन स्मॉल आर। ठीक है, यानी स्मॉल एम आर जो है इसकी वैल्यू स्मॉल एम आर लेस देन स्मॉल आर। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस एम आर की वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बताओ आई इक्वल टू कितना बना, वो बना एम टाइम्स ई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। तो हमको दिख रहा है कि ई बाई आर क्या होगा, ये इंडिविजुअल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक करंट, और उसको हमने एम टाइम्स क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगा हमारे लिए एडवांटेजियस। ठीक है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे लिए एडवांटेजियस होगा। सेकेंड केस की भी बात कर लेते हैं, चलो यहाँ पे केस 2। मैं बोलूं इफ स्मॉल आर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एम कैपिटल आर। तो बताओ आई इक्वल टू क्या होगा, हम बोलेंगे एम ई डिवाइडेड बाई एम आर, क्योंकि स्मॉल आर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एम इंटू आर, तो इसको हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। एम से एम कैंसिल हो गया, आई इक्वल टू कितना आ गया, ई डिवाइड बाई आर। तो देखो ये क्या है, हमको एक सेल की वजह से करंट की वैल्यू मिल रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे एम सेल को कंबाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये हमारे लिए एडवांटेजियस नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या, ये डिसएडवांटेजियस। ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस कंडीशन में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा अपने को। अगर यही चीज़ होती, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते, तो हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं किसका, जो भी हम लोगों ने सेल यूज कर रखा है। तो ये क्या है हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो अभी तो हम लोगों ने देखा है कि अगर सिमिलर सेल हो तो फिर हम उनको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर जो हम लोगों ने सेल कंबाइन किया है वो सिमिलर ना हो, जैसे मैं बोल रहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं बोला इसको E1, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R1। इसके बाद हम लोगों ने एक और लिया था सेल, मैं बोलूं इसका EMF कितना E2, रेजिस्टेंस कितना है R2। ऐसे ही हम लोगों ने कितने कंबाइन किए थे, M तक कंबाइन किए थे। तो मैं बोलूंगा ऐसे ही M कॉम्बिनेशन तक के लिए ये जो लास्ट वाला सेल होगा इसका EMF मान लेता हूं मैं EM और रेजिस्टेंस कितना है RM। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या पूछता है, फाइंड नेट EMF। नेट EMF हमें कैलकुलेट करना है इस कंडीशन में। तो देखो नेट EMF कैसे निकालेंगे हम, तो हमको पता है I इक्वल टू होता है E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो R स्मॉल r इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, E इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे EMF कैलकुलेट करना है, नेट EMF। तो हम बोलेंगे E इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी वो होगी I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर। अब देखो I हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस सर्किट में हम क्या यूज कर सकते हैं, जंक्शन रूल यूज कर सकते हैं। तो जंक्शन रूल क्या कहता है कि अगर जितने भी करंट हैं वो किसी जंक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका सम इक्वल होगा जितने भी करंट जो है जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो मैं बोलूं अगर यहां से करंट I1 आ रहा होगा तो यहां से करंट कितना आएगा I2, ऐसे ही यहां से करंट कितना आएगा IM, सबसे करंट आ रहा होगा और सबका सम इक्वल टू कितना होगा, I के बराबर होगा। यानी इस I को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, I1 से। और अब बताओ I1 कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे I1 इज इक्वल टू होगा E1 डिवाइड बाई R1। I2 सिमिलरली हम कैसे लिखेंगे, E2 डिवाइड बाई R2। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो I की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो E इक्विवेलेंट कितना मिला हमको, वो मिला E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस ऐसे ही सिमिलरली कितने EM RM, और पूरे को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, R इक्विवेलेंट से। तो बताओ R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम, मैं मान लेता हूं चलो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहां से आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना सिखा देता हूं। तो देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे ही कितने 1/RM, क्योंकि सब कैसे हैं, पैरेलल में कंबाइन है। अब मैं अगर पूरे का रेसिप्रोकल लिखना चाहूं, यानी मैं R E इक्विवेलेंट बोलना चाहूं, तो वो हो जाएगा 1/4
1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस ऐसे ही सिमिलरली 1 अपॉन RM। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इसी की वैल्यू उठा के हमको यहाँ पे ले आके पुट कर देना है। तो देखो ई इक्विवेलेंट कितना मिला हमको, यहाँ से मिलेगा ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या था ये, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस ऐसे ही सिमिलरली EM अपॉन RM इनटू ये वाला टर्म पूरा मैं आर इक्विवेलेंट की जगह पे रखूं तो बोलूंगा डिवाइडेड बाई आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस सिमिलरली 1 अपॉन RM। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, अगर सेल जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है और उनका ईएमएफ डिफरेंट है। इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, नोट करके आप इसे लिख लीजिएगा जरूर से। फॉर 2 EMF आर कंबाइंड इन पैरेलल, दो ईएमएफ को हम कंबाइन कर रहे हैं। कैसे कंबाइन कर रहे हैं, पैरेलल कंबाइन कर रहे हैं, दोनों का ईएमएफ अलग अलग है। तो इसका एक ट्रिक है, आप उसको याद रखिएगा। R1 E1 R2 E2, हमको क्या चाहिए, यहां से ई नेट की वैल्यू चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे जरा यूज कर लेते हैं। तो देखो ई इक्विवेलेंट कितना मिला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बना E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो मैं बोलूंगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, एलसीएम ले लें जरा इसको, और जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। याद रखेंगे यहां से हमको नेट ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। कैसे हम याद रखेंगे, तो देखो E2 को हमने R1 से मल्टीप्लाई किया, E1 को हमने R2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यानी R1 प्लस R2 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई इक्विवेलेंट या ई नेट की वैल्यू, अगर हम दो रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूं, चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो क्वेश्चन है, E1 की वैल्यू 10 वोल्ट है, R1 की वैल्यू 2 ओम है, E2 की वैल्यू 5 वोल्ट है और R2 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। तो बताओ ई इक्विवेलेंट कितना मिलेगा हमें यहाँ से, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 को हम R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो कितना होगा ये 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 3, दैट इज 20/3 वोल्ट। यही हो जाएगा हमारा ई इक्विवेलेंट। तो सिंपल है, याद कर लेंगे इसे हम कि E1 को हम R2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, E2 को हम R1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, R1 प्लस R2 से। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इसी तरीके के प्रॉब्लम इसमें आते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सेल इन मल्टीपल आर्क। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल आर्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ईएमएफ लिखा, ठीक है, तो देखो ये क्या था हमारा, मैं बोल रहा हूँ इसको, ये ई है, ये आर है, ये ई है, आर है, और ये भी ई आर है। ऐसे ही हम लोगों ने एन टाइम्स कनेक्ट किया हुआ है इसको, ये क्या है, ई और आर। फिर हम लोगों ने क्या किया, सेम ऐसा ही एक और सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। इसको भी हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे, तो हम बोलेंगे एन टाइम्स तक लेके जा रहे हैं हम इसको। फिर क्या कर रहे हैं हम, ऐसे ही कॉम्बिनेशन और करेंगे। ये हम कितने टाइम्स लेके जा रहे हैं, तो हम एम टाइम्स लेके जा रहे हैं।
ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या किया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन लिया है n टाइम्स तक और पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया है कितने टाइम्स तक हम लोगों ने, m टाइम्स तक, और इनको हम लोगों ने क्या किया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की हेल्प से कनेक्ट किया है पूरे सेटअप को। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए यहाँ पे, वही सेम जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था। तो जरा बताओ यहाँ से ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो सीरीज में ई नेट की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर ये सिमिलर और n टाइम्स तक कनेक्ट है इसका मतलब एन ई, तो एन ई पैरेलल के लिए हमको पता है कि जो एक के क्रॉस होगा वही दूसरे के क्रॉस भी होगा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम रहता है, तो इसलिए नेट ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन ई। अब बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो देखो सीरीज में है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एन ई सीरीज के लिए यानी एन आर, पैरेलल में कितने टाइम्स तक ये m टाइम्स तक है तो सब सिमिलर ही तो है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम m। तो यहां से बताओ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगा एन आर डिवाइड बाई एम प्लस कैपिटल आर। अब बताओ करंट की वैल्यू कितनी हुई, जो करंट हम यहां से फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा भाई एन ई डिवाइडेड बाई एन आर डिवाइड बाई एम प्लस आर। कितना हो गया ये, तो एम एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एम आर, तो यही हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू एम एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एम आर। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं इसमें, मैक्सिमम करंट चाहते हैं। तो देखो मैक्सिमम करंट तभी होगा I मैक्स, ये तभी पॉसिबल है जब एन आर किसके बराबर हो जाए, एम आर के। ठीक है, तो I मैक्स कब मिलेगा, जब एन आर स्मॉल एन आर इक्वल्स टू एम इंटू कैपिटल आर हो जाए। अब यहां से हम कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैपिटल आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन आर डिवाइड बाई एम। ठीक है, हमने क्या किया, बस इस वाले टर्म को ले गए इधर डिवाइड कर दिया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एन आर डिवाइड बाई एम। तो बताओ आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो हम बोलेंगे एन एम एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एम टाइम्स, ये वाली वैल्यू रखें एन आर डिवाइड बाई एम। तो देखो m से m कैंसिल हो गया यानी 2 टाइम्स हो गया ये m, तो पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा एम ई डिवाइडेड बाई 2 आर। ठीक है, सॉरी m तो कैंसिल हो चुका है, n भी कैंसिल हो गया यहां से। ठीक है, तो एम ई डिवाइड बाई 2 आर, और अगर इसको हम कैपिटल आर के टर्म में लिखना चाहें तो वो बनेगा क्या, एन ई डिवाइड बाई 2 आर। तो एक बार हम यहाँ से r की वैल्यू रख रहे हैं, फिर एक बार स्मॉल r की वैल्यू निकालेंगे और फिर से फॉर्मूले में ले जाके पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, I मैक्स की वैल्यू। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है या क्वेश्चन जो खूब बनते हैं जिन पे, वो है क्या, जब हम मिक्सिंग करते हैं तो नंबर से, जैसे मैं बोलूँ इफ कैपिटल N इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सेल, मैं बोलूँगा m इंटू एन। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल हम लोगों ने जो यूज किया है, तो n हम लोगों ने कैसे यूज किया था, सीरीज में, m कैसे यूज कर रहे हैं हम, रो में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे n इंटू m। ठीक है, यहां से मैं अगर चाहूं तो स्मॉल n की वैल्यू निकाल सकता हूं, वो आएगा कैपिटल एन आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा जाता है, क्या है वो, तो n इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी के टॉपिक जो होंगे वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।